नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। तालिबानियों ने कश्मीर को लेकर एक बयान दिया है और उनके प्रवक्ता ने कहा कि तालिबान के पास कश्मीरी मुसलमानों के हक की बात करने का अधिकार है। इस पर इन्हीं प्रवक्ता, जिनका नाम सुहेल शाहीन है, इन्होंने ही पहले कुछ दिन पहले जब इनसे एक पत्रकार ने पूछा कि भारत को लेकर आपका क्या रुख रहेगा, कश्मीर को लेकर आप क्या कहेंगे, तब जो सुहेल शाहीन हैं, प्रवक्ता तालिबान के, इन्होंने ये कहा था कि हम अपनी ज़मीन से किसी आतंकवादी की मदद नहीं करेंगे, ना आतंकवाद को यहाँ ज़मीन इस्तेमाल करने देंगे, और कश्मीर जो है वो भारत का अंदरूनी मामला है, भारत उससे खुद निपटे। और ये बयान उस समय दिया था जब भारत के विदेश मंत्री ने बाकायदा ये तालिबानियों से बात करी थी, और बात ये थी कि एक हाथ दे एक हाथ ले, यानी व्यापार करना है तो हम आपके साथ व्यापार करेंगे, और जो विकास के काम हम कर रहे थे, जिस तरह से अफगानिस्तान में पिछले 20 साल से भारत ने जो काम किया है, तो उसमें अभी तक आपको बताएं लगभग 23,000 करोड़ रुपए का निवेश भारत की तरफ से अभी तक हुआ है। बहुत बड़ी राशि होती है 23,000 करोड़। तो 23,000 करोड़ रुपए के वहाँ विकास के काम हुए हैं, जिसमें बिजली घर बने हैं, जिसमें सड़कें बनी हैं, जिसमें विद्यालय बने हैं, ऐसे बहुत सारे काम किए गए हैं वहाँ। तो भारत ने कहा कि ये जो है ये तभी चलेगा जब आप अपनी ज़मीन आतंकवादियों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें, जो आतंकवादी भारत में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। तो तालिबान ने उस समय हाँ कर दिया था, लेकिन उसी समय ये माना जा रहा था कि इन तालिबानियों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इनमें कोई एक नेता तो है नहीं कि भाई एक चुनी हुई सरकार है, एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री ने कोई बात बोल दी तो उसका एक वजूद रहता है, लिखित में समझौते किए जाते हैं। लेकिन तालिबान माने एक आतंकी संगठन है, और आतंकी संगठन में जब बोल रहा हूं, बेशक उन्होंने सरकार बना ली हो, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान के लोग डरे हुए हैं, जो कि मुस्लिम ही धर्म के हैं, वो डर करके लाखों की संख्या में अभी तक अफगानिस्तान से अफगानी पुरुष, स्त्रियां, बच्चे अफगानिस्तान छोड़ चुके, कुछ भारत में भी आए। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, जो दुनिया में गए हैं, जो पाकिस्तान के भी बॉर्डर पे खड़े हैं कि इससे तो हमें पाकिस्तान में ले लो, तो क्यों जा रहे हो भाई? कहते हैं साहब ये तो आतंकवादी हैं, ये तो जो है 9-9 साल की, 10-10 साल की बच्चियों को घर से उठा के ले गए, ये किया तालिबानियों ने, तो ये आतंकवाद है। जो कोई इनके खिलाफ बोलता है उसको गोली मार देते हैं, सेना के लोगों को घर से निकाल निकाल के मार रहे हैं। कोई स्पोर्ट्स का पर्सन है तो कहते हैं खेल तो हराम है इस्लाम में, उसको गोली मार दी। पत्रकार है, उसको गोली मार दी। एक मोबाइल फोन यूज कर रही थी कोई महिला, उसको कोड़े मारे कि साहब हमारे तो इस्लाम में ये लिखा है। यानी एक आतंक का माहौल पैदा कर रखा है, और इसीलिए आतंकी किसको कहते हैं? इन्हीं जैसे लोगों को कहते हैं। तो भारत से ये कूटनीति एक बात थी कि व्यापार के मामले को लेकर बात चल रही थी, और तब इन्होंने कहा था कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन हालात बदले, और उस हालात बदले में आज जो ये बयानबाजी हुई है, जो ये बयान बदला है तालिबान का कि कश्मीर के बारे में भी, मुसलमानों के बारे में, तो तालिबानियों को भी समझ लेना चाहिए कि यदि उनके लिए कश्मीर या भारत के अंदर जो भी राज्य में मुसलमान रहते हैं, अगर उन मुसलमानों के नाम पर, धर्म के आधार पर आप यदि भारत के विरुद्ध किसी षड्यंत्र में या किसी आतंकवादी को मदद करने के लिए आगे आए, तो समझ लेना बच्चों कि तुम्हारा एंड आ गया। आपके पास भले ही अमेरिका के दिए हुए टैंक तोप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। भारत जब चाहेगा, जब नेस्ता नाबूद कर देगा। लेकिन आपको बताएं, आप इस तरह की बातें करें, इससे पहले जो भारत के मुसलमान रह रहे हैं, जरा उनसे भी तो पूछ लो। भारत में यहां जो मुसलमान रहते हैं, अगर कभी युद्ध हुआ तो क्या बम पूछकर आएगा कि ये हिंदू का घर है कि मुसलमान है? इसलिए वो कोई नहीं चाहता कि इस देश में आतंकवाद पनपे। लेकिन आतंकवादियों की कोशिश ये है कि धर्म के नाम पर वो भारत के लोगों को उकसाए, खास तौर पे यूथ को वो भटकाने का काम करता है कि भारत के अंदर ये तालिबान हो, चाहे लश्कर-ए-तैयबा हो,
चाहे आईएसआईएस खुरासान हो, ये सबके सब मिलकर भारत के नवयुवकों को भटकाने का काम करते हैं और आतंकी गतिविधियों में शामिल करते हैं। आईएसआईएस के तार पिछले दिनों हमारी जांच एजेंसियों ने खंगाले और उसमें आपको बताएं कई जगह के युवक जो विदेशों में पढ़ने गए या भारत में बैठे हुए भी, उसमें कई राज्यों तक इनका नेटवर्क फैला है। तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जे.एंड.के, इतने राज्यों में इन्होंने जो नेटवर्क फैलाया है, उसके पीछे का एक कारण यह है कि चीन नहीं चाहता कि भारत के अंदर शांति हो, और वो भारत को अस्थिर करने के लिए उन्होंने देखा हुआ है कि यहां सॉफ्ट टारगेट कौन है, कौन आसानी से बरगलाया जा सकता है। तो ये जो है मुस्लिम वर्ग के बच्चे या मुस्लिम जो नागरिक हैं उनको वो बहकाते हैं, और उसमें से कुछ लोग ओवैसी जैसे हैं जो ऐसी बयानबाजी भी करते हैं कि भारत तो रहने लायक नहीं है। तो भारत रहने लायक नहीं है और आप भारत के मुसलमानों की इतनी चिंता कर रहे हो, तो पहली बात तो लोग कह रहे हैं भारत के जो ये मुसलमान हैं जिनको भारत रहने लायक नहीं लग रहा, चले जाओ चीन, चले जाओ अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में। अगर आपको लग रहा है सब शांति है तो अफगानिस्तान में जाकर रहो, वहां तो शरिया का कानून लागू हो गया। नहीं जाएंगे। और चीन के बारे में जो ये तालिबानी बोल रहे हैं कि चीनी और हम तो भाई भाई हैं, ये भाई भाई वाले ही समझ लें कि चीन के अंदर उइगर मुसलमान जो हैं उनकी क्या दुर्दशा है। कोरोना को लेकर वैक्सीन का टेस्ट उनके ऊपर हुआ, जेल में बंद कर रखे हैं, दाढ़ी बना लगा नहीं सकते, दाढ़ी रख नहीं सकते, गोल टोपी लगाकर कहीं जा नहीं सकते, कुरान हाथ में नहीं ले सकते, नमाज सार्वजनिक स्थल पर नहीं पढ़ सकते, खुले में कहीं भी, मस्जिद, मतलब बुरा हाल है। लेकिन ये तालिबानी, आईएसआईएस, ये खुरासान, ये लश्कर तैयबा, जितने आतंकवादी ये कह रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर, अब तालिबान कह रहा है मुसलमान के नाम पर कश्मीरी, हम कश्मीरियों की चिंता कर रहे हो, तो मैं तालिबानियों से कहना चाहता हूं कि आप चीन के साथ दोस्ती क्यों कर रहे हो? चीन में भी तो मुसलमान है और उइगर मुसलमान वहां सताए जा रहे हैं, जरा लड़ो उसके साथ। लेकिन नहीं लड़ोगे, क्यों? क्योंकि आपका स्वार्थ है और वो स्वार्थ जुड़ता है पैसे से। 20 साल से यही तालिबानी अमेरिका की कठपुतली बने हुए थे, अमेरिका इनको पैसे दे रहा था, खिला पिला रहा था, आज की डेट में भी इनको गोला बारूद टैंक सब कुछ छोड़ के गया है, वो गिफ्ट में इसलिए कि लड़ो तुम और लड़के नष्ट हो जाओ, आपस में ही लड़ा रहा है। इसी तरह चीन भी चाहता है कि वो इस दुनिया में पूरे शासन करे और मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दे। भाई अब अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा है? वहां हिंदू तो है नहीं, लेकिन चीन की चाल में तालिबान अगर फंसेंगे तो खुद आत्महत्या करेंगे। और आज वो बारूद के ढेर पर बैठे हैं, आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरह से पंचशीला में हो रहा है उनका कड़ा मुकाबला। अभी तक भारत शांत है। मैं बता दूं, जिस दिन भारत की आपने एक तरफा घोषणा अगर युद्ध की कर दी और आप कश्मीर के नाम पर या किसी मुसलमान के नाम पर भारत के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, जैसा कि इनपुट मिला है केंद्रीय जांच एजेंसियों को कि आईएसआईएस खुरासान भारत के कुछ नेता और हिंदू मंदिरों पर हमला कर सकता है। यदि ऐसा हुआ कि ये खुरासान के साथ, हालांकि तालिबान और खुरासान की आपस में दुश्मनी है, लेकिन भारत के विरुद्ध ये भी काम कर रहे हैं, तो अगर ये तालिबानी लोग चीन के कहने पर और भारत के विरुद्ध कुछ गतिविधि करने लगे तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं, तो फिर भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और एक तरफा वो कार्रवाई करेगा। और जब कार्रवाई करेगा तो जो आज पंचशीला में हो रहा है कि अभी वो अपने बेस पे लड़ रहे हैं, फिर भारत उनको सपोर्ट करेगा तो क्या हाल होगा आप समझ नहीं सकते। इसी तरह से जो ये चीन पीछे से हरकतें कर रहा है, इस सब का इंतजाम है। लद्दाख के अंदर उनको पीछे धकेला, 300 से अधिक सैनिक मार दिए और वो तो निहत्थे सैनिकों ने मारे हैं। जिस दिन चीन ये सोचेगा और ये पीछे से वार कर रहा है, सामने से आने की इसकी हिम्मत नहीं है, लेकिन चीन, पाकिस्तान या ये तालिबानी अगर ये सोच रहे हैं कि आप भारत को इस तरह से अस्थिर कर सकते हो, यहां आतंकवाद बढ़ा सकते हो, तो वो भूल रहे हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया के अनेक देश भारत के आज साथ हैं, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस
और ऐसे कई देश हैं जो भारत के साथ युद्ध के लिए भी पूरा साथ देंगे, क्योंकि आतंकवाद एक दुनिया के लिए नासूर है और इस नासूर का ऑपरेशन आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। जो ये इस्लाम के नाम पर भारत के अंदर इंटरफेयर करने की बात तालिबान कर रहा है, वही तालिबान मुसलमानों को ही अफगानिस्तान में मार रहा है, बच्चियों के साथ रेप कर रहा है। तो अपने ही धर्म के लोगों के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हो? ये धार्मिक अगर होते तो धर्म तो ये कहता है कि इंसान बनो, जानवर वाले काम मत करो। तो ये तालिबानी केवल और केवल पिट्ठू बने हुए हैं चीन के अभी और उसके साथ अमेरिका के, और दोनों देश मिलकर के चाहते हैं कि भारत को हड़प लो, जो इनका सपना कभी पूरा होना नहीं। भारत ने चीन को पीछे धकेल कर यह दिखा दिया था लद्दाख में कि भारत की सेना और उसके सैनिक इतने जाबाज हैं कि यदि ठान लें तो कुछ ही मिनटों में चीन के भी होश ठिकाने लगा सकते हैं। और जो पाकिस्तान आज खुश हो रहा है और वो ISIS खुरासान को अपनी जमीन दे रहा है, और यदि भारत के अंदर कोई हमला करने की कोशिश की तो अभी तो एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, अनेक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, साथ में POK भी भारत वापस लाएगा यदि पाकिस्तान ने ISIS को अपनी धरती इस्तेमाल करने से नहीं रोका और ये एक्टिविटी नहीं रुकी। वंदे मातरम।